आपको ये तो पता होगा कि हाइब्रिड, जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड ट्रांसजेनिक क्रॉप्स अलग अलग होती हैं, बट एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? जैसे कि बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड ट्रांसजेनिक क्रॉप है, वहीं जीएम मस्टर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड तो है लेकिन ट्रांसजेनिक नहीं है। तो इस वीडियो में हम इन तीनों कैटेगरीज को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस। जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप डेवलप करने के लिए क्रॉप के डीएनए यानी जीन को मॉडिफाई किया जाता है। अच्छा, अगर आपको जीन, डीएनए और जीनोम के डिफरेंस में कंफ्यूजन है तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इफ यू वांट तो आप जाकर उसे देख सकते हो। आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए फिर, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप बनाने के दो मेन तरीके होते हैं। पहला, जिसमें प्लांट के डीएनए को एडिट कर दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई एक प्लांट वैरायटी है जिसमें फ्रूट्स जल्दी खराब हो जाते हैं, तो हम उसके डीएनए में वो जीन आइडेंटिफाई करेंगे जिसकी वजह से फ्रूट जल्दी खराब हो रहा है, और फिर उस जीन को एडिट करके निकाल देंगे और इससे फ्रूट की लाइफ बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका है जिसमें हम जीन को सिर्फ निकालते ही नहीं है बल्कि दूसरी स्पीसीज से जीन लाकर इंसर्ट भी करते हैं, और इसको ही ट्रांसजेनिक बोलते हैं। इसका मतलब ट्रांसजेनिक क्रॉप एक स्पेसिफिक टाइप की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ही है जिसमें एक्सटर्नल स्पीसीज का जीन इंसर्ट किया जाता है। तो याद रखिए कि हर ट्रांसजेनिक क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है, लेकिन हर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ट्रांसजेनिक नहीं होती। इंडिया का सबसे वेल नोन ट्रांसजेनिक क्रॉप है बीटी कॉटन। इसमें एक बैक्टीरिया का जीन डाला गया था जो कॉटन को पेस्ट से प्रोटेक्ट करता है। अब समझते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड क्रॉप एकदम अलग मैकेनिज्म से बनते हैं। ये दो कंपैटिबल वैरायटीज के बीच नेचुरल या कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन से बनाए जाते हैं। यहां कोई डीएनए एडिट नहीं होता और ना ही कोई जीन इंसर्ट होता है, इसलिए हाइब्रिड क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रॉप वैरायटी है जिसमें फ्रूट्स तो बहुत आते हैं लेकिन वो डिसीज रेजिस्टेंट नहीं है और इसलिए उसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो फिर हम उसी क्रॉप की एक ऐसी वैरायटी ढूंढेंगे जो डिसीज रेजिस्टेंट हो, भले ही उसमें फ्रूट इतने अच्छे ना आते हों, और फिर इन दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन करके जो फ्रूट्स डेवलप होंगे और उनसे जो सीड्स मिलेंगे वो डिसीज रेजिस्टेंट भी होंगे और उसमें फ्रूट्स भी बहुत आएंगे। सो दिस इज हाउ हाइब्रिड क्रॉप्स आर डेवलप्ड। वैसे तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होते हैं। कभी कभी एक जीन एडिटिंग शॉर्ट टर्म में तो सेफ लगती है, पर सालों बाद कुछ और अनएक्सपेक्टेड आउटकम भी दिख सकते हैं जो कि एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। इसीलिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमेशा एक कंट्रोवर्शियल एंड हाईली डिबेटेबल टॉपिक रहता है, और इसीलिए गवर्नमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करती हैं किसी भी जेनेटिक क्रॉप्स को अप्रूव करने के लिए। सो नाउ व्हाट डू यू थिंक? शुड जीएम क्रॉप्स बी प्रमोटेड फॉर फूड सिक्योरिटी or should they be completely banned? So this was all about the difference between the hybrid, genetically modified and transgenic crops.